शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद सोअहं साधना। आज युगाब 5123 विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 है। गायत्री जयंती एवं गंगा दशहरा की आज हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकारें। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि है, दिन के 12:01 तक। तदुपरांत एकादशी तिथि, तदनुसार 20 जून 2021 दिन रविवार है। नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, दिन के 3:27 तक। तत्पश्चात स्वाति नक्षत्र। भद्रा आज रात्रि 10:51 से कल 21/6/21 के दिन के 9:41 तक भद्रा है। उसके बाद राहुकाल, आज राहुकाल सायं 5:24 से रात्रि 7:02 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा तुला राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय 5:13 पर हो रहा है, सूर्यास्त सायं 6:47 पर हो रहा है। दिशाशूल आज रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर पान या घी का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:32 से दिन के 12:27 तक। अमृतकाल दिन के 12:52 से दिन के 2:21 तक। आज श्री गायत्री जयंती एवं श्री गंगा दशहरा है। हार्दिक शुभकामनाएं। कल सोमवार को निर्जला एकादशी व्रत होगा, जिसे भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है। 22 तारीख मंगलवार से के दिन के 1:23 से अद्रा, जिसे आर्द्रा नक्षत्र कहते हैं, प्रारंभ हो रहा है, जो 5 जुलाई तक रहेगा। ये था पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार में आमदनी का संकेत है, सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। आज आप काफी सकारात्मक रहेंगे, रोजगार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, जीवन साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी। मिथुन राशि, अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, धैर्य और समय का पूरा सदुपयोग करें। अपने दम पर शांत मन से जो कार्य करेंगे सफलता मिलेगी। कर्क राशि, आज आपके जीवन में अपार सफलता मिलने के योग हैं। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन सम्मान एवं वैभव में कीर्ति में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ सहयोग मिला बना रहेगा। परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जिससे सर्वत्र प्रशंसा होगी। सिंह राशि, अत्यधिक आशावादी ना बने, आज सतर्क रहने का प्रयास करें। तीव्र गति से के बावजूद आज थोड़ी गति सामान्य रखनी होगी। वित्तीय मामले में संयम की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। विवाह योग्य संतान का संबंध पक्का हो सकता है। कन्या राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए मौके और नए विचार भी आ सकते हैं। आज आप अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। घर में खुशियां बरसेंगी। तुला राशि, अपने हालातों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। संयम से काम लें, सफलता अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि, सारी परेशानियों को आज आप हल करने में सक्षम होंगे। आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आशातीत सफलता मिलेगी। मस्तक पर चंदन लगाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धनु राशि, आपकी लोकप्रियता चरम पर होगी। व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के आसार हैं। शत्रु परास्त होंगे। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। परिवार में समारोह की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मकर राशि, आज किस्मत आपके साथ है। धन लाभ के संकेत हैं। जीवन साथी के साथ मनमुटाव के संकेत भी हैं। पुराने कार्यों को निपटाने के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। छात्रों को सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, मित्रों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। धन लाभ के संकेत हैं। आज काफी व्यस्त रहेंगे। मानसिक तौर पर काफी सक्रियता बनी रहेगी। अपने काम काज में सुधार करने का दिन है। मीन राशि, आज जमीन मकान या वाहन खरीदने का योग बन रहा है। मां के स्वास्थ्य में सुधार होगा। समय पर व्यय पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सहयोगी नाराज हो सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं। नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। ये था आपका राशिफल। अब आइए सोअहं साधना। आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती है, ताकि बुद्धि भ्रमित न हो, अपने स्वरूप को न भूले। थोड़ा सा ध्यान देने पर आत्मा
कि इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, उस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो वह घोषणा के करने वाले अमृत भंडार आत्मा तक भी पहुंच जाता है। जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ साथ एक सूक्ष्म ध्वनि आती है जिस शब्द को सो जैसा होता है। जितनी देर सांस भीतर ठहरती है अर्थात स्वाभाविक कुंभक होती है, उतनी देर आधे किसी विराम ध्वनि होती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो हंग जैसे ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनियों का पर ध्यान केंद्रित करने पे अजपा जाप की सोहंग साधना होने लगती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निपटकर पूरब को मुख करके किसी शांत स्थान पर बैठिए। मेरुदंड सीधा रखें, दोनों हाथों को समेटकर गोदी में रख लें, नेत्र बंद रखें। जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को सजग करके ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रोकें और वायु निकलते समय हंग की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। साथ ही हृदय स्थित सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजोमय स्फुल्लिंग की धारणा कीजिए। जब सांस भीतर जा रही हो, सो की ध्वनि हो रही हो, तब अनुभव कीजिए कि वह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। स अर्थात परमात्मा, अहम अर्थात मैं। जब वायु बाहर निकले और हंग की ध्वनि निकले तो तब उसे प्रकाश बिंदु में भावना कीजिए कि यह मैं हूं। अ की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरंभ में उस हृदय चक्र स्थित बिंदु को सो ध्वनि के साथ ब्रह्म माना जाता है, अब पीछे उसी की हंग धारणा में जीव भावना हो जाती है। इस भाव परिवर्तन के लिए अ का अवकाश काल रखा गया है। इस प्रकार जब हंग समाप्त हो जाए, वायु बाहर निकल जाए और नई वायु प्रवेश करे, उस समय भी जीव भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। यह दोनों ही अवकाश अ के समान है, पर उनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। शब्द तो सो अहंग का होता है, सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। अंग और प्रकृति का प्रतिनिधि है, हंग जीव का प्रतीक है। ब्रह्म प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस अजपा जाप में होता है। सोहंग साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म जागरण का स्वर्ण सुयोग एक साथ उपलब्ध होता है। सोहंग साधना की उन्नति जैसे जैसे होती जाती है, वैसे वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता है, आत्मज्ञान बढ़ता है और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती है। आगे चलकर सांस पर ध्यान देना जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थित सूर्य चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय समाधि की स्थिति अवस्था हो जाती है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञानमय कोश की साधना के लिए आत्म अनुभूति की विधि बताई थी। उनके अमेरिकन शिष्य रामाचरक ने इस विधि को मेंटल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है। कल हम लोग आत्मानुभूति की चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। ओम देहो शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु। अब आज्ञा दे, अब हम लोग फिर कल मिलेंगे। लेकिन आज ही के दिन आपको हम लोग के इस चैनल पर एक कार्यक्रम आएगा, गंगा सुरसरी, उसे देखना न भूलेंगे। ओम शांति शांति शांति।